सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैराजमल के बारे में। एंड पैराजमल हम लोग यहाँ पे ऑल प्रीवियस और क्वेश्चन करेंगे सी मैट के लिए, जो आपको 24 से लेकर 2018 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। हम लोग की जनवरी में 10 जनवरी से हम लोग की लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको SRC GBO के रिलेटेड ये भी एग्जाम के लिए आपका कोर्स आई है। ठीक है, 2499 इसकी प्राइस है, जिसमें आपको 60+ लाइव टीचमेंट क्लासेस लाइक जूम क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, टीचमेंट हम लोग का ऐप है यहाँ पे, जिसमें कॉर्ड्स, वर्बल, रीजनिंग, DI ये सब सारे आपको कवर होगी। 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको कवर होगी। MBA CT का भी अलग से कोर्स है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। देन CVT PG अगर टेस्ट आप कर रहे हो तो ये भी आप देख सकते हो। देन गैस जामिया AMU ये भी आप कोर्स है। एंड बाकी अगर आप चारों एक साथ लेना चाहते हो तो यू कैन ऑलरेडी एनरोल ऑन दिस बोथ लाइव एंड रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको 60+ लाइव आवर्स क्लासेस एंड 5 फुल एंड मॉक सेक्शनल मॉक टॉपिक टेस्ट GK सेशंस आपको मिल जाती है। GDP सेशन आपको इंक्लूड मिलती है। सिर्फ आपको 2499 की प्राइस है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सब गैस हमारे रिव्यूज़ है जो आप लोग पढ़ सकते हो। इसकी PDF हम लोग दे देंगे अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ कोर्स लिख के टाइप करते हो तो। एंड यहाँ पे आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस PDF में, जितनी बातें यहाँ पे दी भी है। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग अब पैराजम्बलिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आस्क इन CMAT स्लॉट 1 2024। सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ऑल इंडियन वाटर बॉडीज विद नियर पॉपुलेशन सेंटर आर नाउ ग्रॉसली पॉल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक एंड hazardous पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसका कहने का मतलब है कि जितने भी इंडियन का वाटर बॉडीज है, ठीक है, वो सब सारे जो पॉल्यूटेंट्स है काफ़ी हैजार्डस, जो मतलब काफ़ी जहरीला जो है वो पॉल्यूटेंट हो गया। तो देखो गाइस, आप पैरा जब कभी भी बनाओ तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पेशली अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स की मैं बात करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रामेटिकल देखना है और आपको वर्ड्स देखना है, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, मैंने अपने क्लासेस में ये सब बताया हुआ है कि जैसे कि गाइस बात करो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया इज फेसिंग सिचुएशंस है, दैट्स वाई और नॉट अ सिंगल। अगर आप लोग फर्स्ट वर्ड देखोगे दैट्स वाई गाइस कभी भी पहला वर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इतना पता होगा कि दैट्स वाई हम लोग कब बोलते हैं कि जब कोई सेंटेंस पहले ही हो चुका है। ठीक है, नहीं बोलते कि दैट्स वाई दिस इज व्हाट वी हैपेंड। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ था, तो इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस हो चुका है, तब ये यहाँ पे सी आएगा, दैट्स वाई। तो यहाँ पे सी तो नहीं होगा स्टार्टिंग, तो सी वाला स्टार्टिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 में स्टार्टिंग है, तो बचा कौन आपका डी। ठीक है, क्योंकि दैट्स वाई हम लोग कब यूज करते हैं, जब ऑलरेडी कोई सेंटेंस हुआ है, तब उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसलिए ये चीज हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे डी ऑप्शन देखोगे, नॉट ए सिंगल इंडियन सिटी कैन प्रोवाइड क्लीन वाटर है दैट कैन कंज्यूम फ्रॉम ए टैप ऑन ए। ठीक है, टैप ऑन दैट्स वाई इंस्टेड डिस्प्यूट्स ओवर रिवर है, तो मतलब वही चीज बोला है कि वहाँ पे कोई भी इंडियन सिटी बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो रिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट्स ओवर लाइक वाटर रिवर आर बिकमिंग इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझे होंगे। ठीक है, देन गाइज अगर आप लोग सेकंड करोगे तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हैड टू प्लान फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड द डेवलपमेंट फॉर ए ह्यूज कंट्री। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज और काफ़ी इजी है ये। देखो, इसमें आपको एक बेसिकली एक स्टोरी जैसा दिख रहा होगा। अगर आप लोग देखोगे हैड प्लान फॉर ये भी नहीं होगा आपका स्टार्टिंग। ठीक है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ए और सी से आपका है। तो अगर सी को देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है, हैड टू प्लान फॉर व्हाट। ठीक है, फॉर व्हाट, बैलेंस्ड, हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ए ह्यूज कंट्री। दिस इज अ वेरी लाइक स्टोरी टेलिंग लाइक। ठीक, गवर्नमेंट ही ना प्लान करी, कोई चीज़ प्लान करती है तो गवर्नमेंट करती है, क्या करती है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ए ह्यूज कंट्री। ठीक है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका डी होगा। ठीक है, आई होप गाइस मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। देन ये स्लॉट टू का है आपका। स्लॉट टू में देखोगे स्टिल है, हाउएवर है, द पावर ऑफ एजुकेशन है और इंडिया हैज सीन है। तो देखो यहाँ पे अगर आप एक बात देखोगे, यहाँ पे दिस यहाँ पे लगा हुआ है, तो दिस वाला आपको स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दिस वाले सेंटेंस कभी भी आप देखोगे दिस वाले तो वो ज़्यादातर यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होते, इन सम एक्सेप्शनल केसेस वो हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। देन गाइस अगर आप यहाँ पे बात करोगे स्टिल द इंडियन चर्च, मतलब इंडियन
गर्ल चाइल्ड है, तो यहाँ पे स्टिल लगा हुआ है, मतलब फिर भी का बात हो रहा है यहाँ। इससे पहले आई थिंक कोई ना कोई सेंटेंस हुआ होगा स्टिल वाले के पहले। ठीक है। ठीक है। या फिर ये हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, बट ये एक्सेप्शन केस में हो सकता है, बट आई थिंक इसके पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से गाइज बी भी स्टार्टिंग नहीं होगा, तो बी वाला स्टार्टिंग नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, बाकी बचा क्या आपके पास? सी और डी देखते हैं। द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज है इन ए गिफ्ट दैट हैज चेंज इंडिया इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। India has seen a like substantial increase in primary school enrollment due to education right है, right to education है, एंड एक्ट 2009। अगर देखोगे यहाँ पे, अगर सी का बात करो कि द पावर ऑफ एजुकेशन जो है ट्रांसफॉर्मिंग गिफ्ट है, कम्युनिटी इज a गिफ्ट, और बी की भी बात करो, बी का यहाँ क्या दिया, स्टिल एन इंडियन गर्ल चाइल्ड हैज बीन deprived ऑफ द गिफ्ट लार्जली गन नॉट कनेक्टेड, तो वही चीज़ है कि जो भी ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है एजुकेशन, वो एक तरह से गिफ्ट है, ठीक है, चेंज इंडिया कर रहा है, बट वो गर्ल्स को नहीं मिला अभी तक। ठीक है, गर्ल्स अभी भी वहाँ पे उतना लार्जली नहीं उससे कनेक्टेड। ठीक है, अभी भी उतना पढ़ाया लिखा नहीं जा रहा, वो सब चीज़ की बात हो रही है। तो सी और बी का तो कनेक्शन है यहाँ पे, तो सी और बी किससे कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, दिस इज लाइक ग्रेट थिंग। तो सी बी। ठीक है, देन अब वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इंडिया हैज सीन लाइक इंक्रीज प्राइमरी ड्यू टू एनरोलमेंट राइट टू एजुकेशन 2009 है। हाउ एवर इंडियन गर्ल्स, तो पहले इंडिया आता है, देन उसके बाद उसके लोग आते हैं, ये भी मैंने आपको बात बताई भी है। ठीक है, पहले आपको इंडिया कंट्री आएगा, रिप्रेजेंट होगा, देन उसके लोग होंगे, उसके बाद आपको इंडियन गर्ल्स आएंगे। ठीक है। तो डी और इज द राइट थिंग। ठीक है। तो सी बी डी इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोग ये क्लियर होगा। ठीक है, इजी था बहुत। नेक्स्ट देखोगे, द बुद्धा ऑफ हिज टाइम है डिसेंडेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी है, द एट फोल्ड पाथ स्टूड रिबिल्ड। देखो यहाँ पे बुद्धा के बारे में दिया हुआ है, द बुद्ध के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, द बुद्ध जो है ऑफ हिज टाइम, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा ये पैसेज है, बुद्ध के मतलब बुद्ध के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले ए भी हो रहा है, डी ओ तो नहीं होगा यहाँ पे, ए से स्टार्टिंग करो। द बुद्ध क्या है, द बुद्ध डिसेंटेड, क्या हो, डिसेंटेड का मतलब क्या होता है गाइस, आप लोगों को इतना बात पता हो, डिसेंटेड मतलब एक डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब वो उससे सहमत नहीं है, असहमति, ठीक है, असहमत है यहाँ पे। ठीक है, द बुद्ध डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिज टाइम, मतलब उनके समय की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ हिज टाइम द एट फोल्ड पाथ है यहाँ पे स्टूड रिबिल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ए के बाद सी, फिर बी, फिर यहाँ पे डी आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। आई होप गाइज ये भी आपको क्लियर होगा। देन गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सी मैट 23 का। एट अदर टाइम्स इट इज स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन है, ओरल स्टोरी टेलिंग इज एन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, दिस स्पॉन्टेनिटी इज एंजॉयड बाय बोथ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, इट्स समटाइम्स। देखो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस वाला तो नहीं स्टार्ट हो, इट्स दिया हुआ है, बेसिकली ये ज्यादातर एक्सेप्शनल केस में जैसे इट्स रेनिंग ये सब हो सकता है स्टार्ट, बट इट्स समटाइम्स इसके पहले आई थिंक कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो वो इट्स को यहाँ पे बताया है। एस वाला तो नहीं आएगा आई थिंक, दिस वाला भी नहीं आएगा यहाँ पे, दिस से स्टार्टिंग नहीं होगा, तो बच्चा हम लोग कैसे पी और क्यू। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर बी को देखोगे आप, तो ओरल स्टोरी वाइड स्प्रेड एंड मच लाइक ट्रेडिशन इन मेनी कल्चर एट अदर टाइम्स है, लाइक इट इज स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओरल स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इज एन ओल्ड है काफी, हम लोग जितनी किस्से कहानी की बात करते हैं उसकी बात हो रही है, इन मच लेव ट्रेडिशन मेनी कल्चर, एट अदर टाइम्स इट लाइक स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन विद a स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। और आर को देखो यहाँ पे, दिस स्पॉन्टेनियस एंजॉय बोथ चिल्ड्रन, मतलब ये है, मतलब पी और आर जो है आपका इंटरकनेक्टेड चीज है, पी और आर आपका इंटरकनेक्टेड चीज है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की, ओरल स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पी और आर आपका, ठीक है, एकदम एक एक जगह आएगा, वैसे भी अगर आप देखोगे आर और एस तो आपका कट जाएगा, तो बचेगा कौन आपका यहाँ पे, पी और आर तो आपका राइट होगा, और एक ही में आप, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्यू कर स्टार्ट करोगे तो इट्स सम टाइम, तो इट्स यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, इट्स आपको बताया जा रहा है कि जो भी स्टोरी टेलिंग जो रहा था, ठीक है, इज परफॉर्मिंग दैट इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन स्टोरी टेलर एंड द ऑडियंस, बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा है ओरल स्टोरी टेलिंग, तो इट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था क्यू। ठीक है, आई होप गाइस ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, ए कैट डजंट सीम है टू बी कैपेबल है, पर्सनल डिवोशन है, ए डॉग विल फॉलो हिज
मास्टर है, देयर इज सम ट्रुथ है दैट while clocks become attached to persons है और it things है। अगर गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सी को देखो, देयर इज सम ट्रुथ है इन द कॉमन सेइंग दैट while the dogs become है, ठीक है, attached to the places है। और अगर आप ए को देखो तो ए कैट डजंट सीम टू बी कैपेबल ऑफ द पर्सनल डिवोशन ऑफन शो बाय अ डॉग, ठीक है। क्या इसमें स्टार्टिंग क्या हो सकता है वो देखो, बी को पढ़ो। ए डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवेयर बट ए कैट कीप्स टू द हाउस है। मतलब डॉग बोला जा रहा है कि डॉग जो हमेशा फॉलो करता है अपने जो भी इसके मालिक होते हैं, बट कैट जो होता है कीप्स to the house it is used to, and even when the like household hands, the cat will remain there so long as it kindly treated by new owners। तो बेसिकली हाउ कैट के बारे में अलग चीज बताया जा रहा है, क्या मतलब, और डॉग के बारे में अलग चीज उसको फॉलो करता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों के बारे में डिफरेंशिएट बताया गया, कैट और डॉग के बारे में। अगर आप देखोगे उसके बाद सी का पढ़ो, देर इज सम ट्रूथ इन द कॉमन सेड लाइक, यहाँ पे डॉग है, क्लॉक्स नहीं है, डॉग है बेसिकली। डॉग बिकम अटैच टू द पर्सन एंड कैट्स जनरली अटैच टू द प्लेस। देखो यहाँ पे एक चीज दिया गया कैट के बारे में कि कैट जो होता है ना, लाइक कैट कीप्स द हाउस है, इट इज यूज टू इवन लाइक व्हेन द हाउस चेंजेस है। तो अगर घर भी चेंज करते हो तो उसका जो प्लेस होता है, ठीक है, वो उसी पे ही रहता है ज्यादातर, वो इधर उधर मतलब नहीं होता, रिमेन देयर ही रहता है वहां पे, ठीक है। तो मतलब वही चीज बताया जा रही है, कैट्स इज रियली अटैच टू द प्लेस, मतलब उससे अटैच हो जाती है। तो मतलब आपको अगर मैं बताऊं कि बी और सी जो है वो आपका एक क्या है, एक पेयर है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कैट के बारे में, जो जो यहाँ बताया कैट के बारे में। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। तो बी और सी अगर आप देखोगे तो दो में है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो बी और सी आपका इसमें है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, it thinks most of its own comforts and its love is only cupboard है। तो अगर आप डी को देखोगे यहाँ पे, तो डी क्या है यहाँ पे, डी किसको बोल रहा है यहाँ पे, इट थिंक मोस्ट ऑफ द ओन कंफर्ट्स। तो डी जो हो रहा है वो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, सी को ही तो बता रहा है जो ये सब जो भी है, कैट ये सब जो है एंड इट्स लव ओनली द कपबोर्ड लव होता है, ठीक है। तो बी सी डी यहाँ पे आएगा, और बी सी डी है किसमें, दोनों में, ठीक है। तो ए आपको देखना है वो पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। एक ही बात करें यहाँ पे कि a cat doesn't seem capable of personal devotion often shown by a dog। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं बी सी डी, अगर मैं ए की बात करूँ तो इसके बाद आ सकता है डी के बाद इट थिंग्स है, यहाँ पे लव के बारे में बात हो रहा है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि कैट डजंट सीम टू बी कैपेबल, ठीक है, ऑफ द पर्सनल डिवोशन शोन बाय अ डॉग, ठीक है। तो उसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ बताएगी एक। तो बी सी डी इज द राइट वन, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग पहले स्टार्ट किए डिस्टिंग्विश करना, दोनों चीज को हम लोग पहले यहाँ पे बताएं, उसके बाद जाकर हम लोग दोनों को एक फाइनल कंक्लूजन दिए जो आपका एम है, ठीक है। तो आपका बी इज द राइट वन। आई होप गैस यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सी में 22 में था। पूछा है कि देयर इमर्ज पिक्चर्स है वायरस पे थ्री जनरेशन है विच डेपिसिट्स देयर रैपिडिटी ऑफ चेंज है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको बताया गया है कि डिवोर्स फ्रॉम ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन टू लोकल डिटेल है एंड फ्रॉम ए सच ए रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो अगर आप देखोगे विच जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपिसिट क्या हुआ है यहाँ पे, डिपिसिट की बात करें जो विच आपको बता रहा है वो किससे आया है, वो किससे मर्ज हुआ है, डिपिसिट किया है द रैपिडिटी ऑफ चेंज। तो चेंज जो हुआ वो इसी से हुआ होगा ना, पी से हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, पी और क्यू का जो राइट होगा ना, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि देयर emerges a picture spread over three generation which represents the rapidity of change। तो मतलब ये भी जो स्प्रेड हुआ है तो इसके बारे में ये चीज कह रहा है कि यहाँ पे चेंज हुआ, पी क्यू यहाँ पे राइट आएगा फिर, ठीक है। तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और इसमें है क्या, इसमें स्टार्टिंग में, इसमें एंड में देख लेते हैं। और डिवोर्स फ्रॉम ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। डिवोर्स फ्रॉम ए अटेंशन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखेगा considerable amount of local detail and from such realistic perspective। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिवोर्स फ्रॉम ए कंसिडरेबल अमाउंट लोकल अटेंशन, लोकल सॉरी डिटेल है,
उसके बाद अगर आप देखो एंड फ्रॉम सच रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, तो अगर आप देखोगे आर को, तो आर मेरा स्टार्टिंग हो सकता है कि divorced from a considerable amount of attention to the local detail and from such realistic perspective there emerges a picture, यहाँ से आपको इमर्ज पिक्चर हुआ एस के बाद, ठीक है। यहीं से ना रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बाद से आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से पिक्चर इमर्ज हुआ कि थ्री जनरेशन का वेजिटेशन डायवर्सिटी ऑफ चेंज, ठीक है। तो यही चीज तो आपको बताया जा रहा है, तो आर एस पी क्यू आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आर एस पी क्यू इज द राइट वन। देन try this, but there is some merit in it as distinct from consumption. The verification of plan and non-plan funds, insofar as it focus attention on developing development expenses in the budget in artificial है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग क्या हो सकता है? मतलब बट जनरली नहीं है स्टार्टिंग होगा, बट तो ऐसे भी दिया नहीं, आपका सी और डी बेसिकली दिया है। सी को पढ़ो, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान फंड्स है, ठीक है। द ब्यूटिफिकेशन ऑफ नॉन प्लान एंड नॉन प्लान फंड्स है, फंड से जनरली बात हुई है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो फंड से रिलेटेड बात हुई है, तो फंड जनरली कंजप्शन से रिलेटेड है क्या, बताओ। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंजप्शन, आई थिंक बी और सी यहाँ पे राइट पेयर होगा। पहले तो सी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, क्योंकि प्लान और नॉन प्लान फंड से कंजप्शन तो फंड ही के बात हो रहा है ना यहाँ पे, आई थिंक सी और बी का होगा। देन अगर और भी कुछ देखोगे सी और बी तो ऐसे है इसमें, बट मैं और आपको बता देता हूँ क्लियर, ठीक है। इन सो फार एज इट फोकस है यहाँ पे अटेंशन और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन द बजट इन आर्टिफिशियल है, बट देर इज सम मेरिट इन इट द ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप डी का देखोगे, द इन सो फार एज इट फोकस ऑन अटेंशन और डेवलपमेंट, तो मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंस में अगर आप फोकस करो इन द बजट इन आर्टिफिशियल, ठीक है, इन द बजट इन आर्टिफिशियल, बट इसके बाद देर इज सम मेरिट इन इट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्लान नॉन प्लान फंड्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब ये अलग बताया जा रहा है। तो आई थिंक पहले आपका डी है, पहले आप इस पे नजर करो, उसके बाद ये सब चीज बाकी आएगा, तो डी, ठीक है, डी ए सी बी इज द राइट वन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, मतलब पहले आपको बताया जा रहा है कि आप इस पे फोकस करो, फिर उसके बाद बजट इन आर्टिफिशियल है बट देर इज सम मेरिट इन इट, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि एज डिस्टिंक्ट, मतलब वही ब्यूटिफिकेशन का जो प्लान है नॉन प्लान, वो आपको काफी अलग है कंजप्शन, ठीक है, ठीक है। ये चीज आई होप आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट, इट रिजल्ट फ्रॉम ए केयरफुली डिवाइस प्लान मेन वर्क टुगेदर फॉर कॉज एंड पर्पस, ठीक है। टीम वर्क डजंट जस्ट हैपन, इट मस्ट क्लियरली नोन टू देम। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो टीम वर्क है, ठीक है, टीम वर्क डजंट नॉट हैपन है, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दो से स्टार्ट है, बी और सी से। तो बी और सी से अगर सी को देखोगे, टीम वर्क डज नॉट है, जस्ट हैपन है, ठीक है। और उसके बाद देखो दो आया, एक ए भी है एक बी भी है। इट रिजल्ट फ्रॉम ए केयरफुली डिवाइस प्लान, या फिर इट मस्ट क्लियरली नोन टू देम, क्या होगा, ठीक है, इट मस्ट क्लियरली नोन टू देम होगा, या फिर इट रिजल्ट फ्रॉम ए केयरफुली डिवाइस प्लान। अगर आप बी को देखोगे, मेन वर्क टुगेदर फॉर ए कॉज एंड पर्पस, ठीक है, कॉज एंड पर्पस है यहाँ पे। और उसके बाद अगर देखो इट मस्ट बी क्लियरली नोन टू देम, तो देखो ये जो देम है ना, देम किसी को तो बता रहा होगा ना, देम जो है किसी को तो बता रहा होगा। अगर मैं बात करूं बी का, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी का, ठीक है, तो बी के साथ या तो डी आ सकता है, या तो सी के साथ आपको डी, यही तो होगा, क्योंकि देम तो उसी पर जनरली बताएगा। बट अगर आप सी को देखोगे, टीम वर्क डजंट वर्क टीम वर्क डजंट डज नॉट जस्ट हैपन, बट यहाँ पे इट रिजल्ट फ्रॉम ए केयरफुली डिवाइस प्लान, मेन वर्क टुगेदर फॉर ए कॉज और पर्पस, इट मस्ट क्लियर टू देम, मतलब मेन को पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, इट वर्क टुगेदर फॉर ए कॉज और पर्पस, ठीक है। क्योंकि मेन जो करते हैं कोई भी चीज
वजह होती है और उसका कोई पर्पस होता है, तभी वो टुगेदर काम करता है। मतलब ये मेन के बारे में बताया जा रहा है। बट जो टीम वर्क होता है डज नॉट हैपन होता है, बट इट रिजल्ट केयरफुली रिवाइज प्लान होता है। ठीक है। तो जो टीम वर्क होता है वो ज्यादातर नहीं देखा जाता है, बट जो उसका रिजल्ट होता है वो आपको देखा जाता है कि जो कोई जीतता है कोई हारता है, ये सब चीज होता है। तो बी और डी आपका राइट पेयर होगा। बी और डी का आपका राइट बताया जा रहा है, तो बी और डी आप देखो किसमें है। बी और डी में तो एक ही में है ना, आई थिंक ऑप्शन ए में ही है यहाँ पे। तो अगर आप बी डी से भी डायरेक्ट आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, सी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो एलिमिनेट कर लो इसको, तो सी ए बी डी इसका राइट आ जाएगा। ठीक है। सी ए बी डी इज द राइट में। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर जम्बल्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये भी आपको 19 का ही है दिया हो। Did he realize help by a man that he had been never suspected। देखो ये भी एक स्टोरी जैसा है, देखो कभी भी शॉर्ट वाला है तो उसको स्टोरी जैसा समझो, कि उसको पता है डिड ही रियलाइज, कि अगर मैं अगर पी से पढ़ूँ डिड ही रियलाइज, क्या उसको पता है। ठीक है। दैट, ठीक है, दैट ही हैड बीन, दैट ही हैड बीन हेल्प बाय ए मैन ही नेवर, जो उसको, जो उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने उसका हेल्प किया, वही चीज तो बताया जा रहा है स्टोरी में कि डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन। तो पी आपका आ जाएगा, देन फिर आपको क्या आएगा आर। ठीक है। हेल्प बाय ए मैन ही नेवर रिस्पेक्ट, दिस इज इजी वन वे। ठीक है, ये स्टोरी जैसा है। ठीक है। अब देखो guys, एक आपको लास्ट क्वेश्चन आया था, ये पैरा जंबल ही इसको बोलो, बट 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से पैरा ही जंबल होता है। देखो जो कभी भी आपको ऐसा कभी कभी लंबा सेंटेंस है इसमें आपको जोड़कर वर्ड ये सब दिया जाता है, ठीक है, नाउन ये सब दिया जाएगा। ठीक है। एडजेक्टिव जो भी चीजें हैं यहाँ पे, तो उसका आप कीवर्ड देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बट मुझे कुछ पता नहीं कैसे इसको करें, बट मुझे एक चीज यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एक सी दिखा और मुझे यहाँ पे एक इज दिखा। क्योंकि इज क्या होता है, इज बेसिकली वर्ब होता है। ठीक है। ठीक है। और जो सी जो होता है आपका क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है। तो सी के बाद इज तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, सी इज। तो सी इज क्या है यहाँ पे, आपका एक ही ऑप्शन में। ठीक है। क्या है आपका 8 और यहाँ पे 5, तो 8 और 5 किस में है, ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। और आपको कोई चीज देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखो यहाँ पे नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बाद देखो कोई वर्ड ये सब आ रहा है तो आप सीधा लगा दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो गैस हम लोग आई होप आप लोगों को वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। सी मैट 2018 तक हम लोग ने सारा क्वेश्चन किया है पहला जंबल का। एंड इसके बाद मैं आरसी का अपलोड कर दूंगा सारा आरसी का, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो चलो गैस हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके देन गैस, बाय बाय।